साथ संगत जी, प्यार से कहना जी। धन निरंकार जी। साथ संगत जी, आइए हम विचार करें कि जो भजन कीर्तन गाते हैं, सुनते हैं, कभी इस पर 2 मिनट बैठकर विचार करते हैं। साथ संगत जी, जो कुछ भी हम बोलते हैं या जो कुछ भी सुनते हैं, सिर्फ सुन लेना काफी नहीं, फिर कह देना काफी नहीं, विचार करना भी होता है कि जो हम बोले हैं इसका परिणाम क्या होगा और जो सुन रहे हैं इसका क्या होगा। साथ संगत जी, अभी एक बहन जो है आरती में गा रही थी, विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। शासंगा जी ऐसा क्यों कह रही थी? ये पहले से आरती में लिखा है इसलिए गा रही हैं, या इस बात की उनको जानकारी है कि मैं पाप किया हूँ, हमारे अंदर विषय है, कामना है, वासना है, पाप है, विकार है, हम प्रभु के चरण में आए हैं कि आप मुझे मुक्त करो इन विषय विकार से और सद्गुण भर दो, श्रद्धा दो, भक्ति दो, जो हम संतों का सेवा करें। क्या ये सच है? साथ संगत जी, ये बस 2 लाइन ही हमारे जीवन को बदल सकता है। अगर सच में समझ लें कि हमसे हर पल कुछ न कुछ पाप हो रहा है, इसको हम अपने आप को कहते हैं हमने किया, यही पाप है, हमने कुछ नहीं किया। साथ संगत जी, जब पुण्य प्रभु की कृपा से होता है तो पाप क्या हमारी कृपा से होगी? ये भी प्रभु की कृपा से ही होती है। साथ संगत जी, थोड़ा सा वहां भाव बदल जाता है। भगवान कृष्ण अर्जुन को बता रहे हैं कि अर्जुन, अगर कोई किसी का छीन करके उसका हत्या करता है, धन संपत्ति उसका छीन करके हत्या करता है, तो वो पाप होता है। और वही व्यक्ति किसी की जान बचाने हेतु, इज्जत बचाने हेतु मारता है तो वो पुण्य होता है। जान तो दोनों तरफ गई, काम तो वही हुआ, केवल थोड़ा सा भाव बदल गया। वहां अपने स्वार्थ के लिए सब छीन रहा था, स्वार्थ के लिए मार दिया, और यहाँ किसी की भलाई के लिए। आइए सत्संग जी, जो हम कहते हैं कि श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा, श्रद्धा हमारे अंदर श्रद्धा ही दीजिए कि भक्ति कर पाऊं। और भक्ति क्या है? संतों की सेवा। साथ संगत जी, भगवान कृष्ण, भगवान राम, चाहे हम जिसका भी भक्त हैं, भगवान कृष्ण का भक्त हैं या भगवान राम का भक्त है, एक एक शब्दों पे विचार करें। भगवान राम सेवरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दे रहे हैं। प्रथम भक्ति जानते हैं क्या है? प्रथम भक्ति संतन कर संगा, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। ये भक्ति संतों का संग करना है, संतों के साथ बैठना है।
संतों से प्रीत करना है। संत ही हमें बेड़ा पार लगाएंगे। किसी प्रकार का गीत भजन रट लेना हमारी भक्ति नहीं है। संसार जी अवतार बाड़ी में फरमाए हैं, मुख से साबुन साबुन कहकर वस्त्र कोई नहीं धो सकता। मुख से साबुन साबुन कहकर भर भर बर्तन बाहर ही फेंको, दूर अंधेरा हो नहीं सकता। कोई बर्तन से अंधेरा को बाहर फेंकेगा तो चला जाएगा। एक छोटी सी तिल्ली माचिस जला दीजिए, सब अंधेरा दूर हो जाएगा, दीपक जल जाएगा। और साबुन साबुन कहने से कपड़ा धुल जाएगा। साबुन उठाएंगे, कपड़े पर रगड़ेंगे, घिसेंगे, पानी से धोएंगे, तब वस्त्र साफ होगा। आइए साथ संगा जी, हम कहते हैं कि लाख औषधि पत्र पढ़ो पर रोग यह तन का जाता नहीं। अगर पुस्तकें में लिखी हैं, औषधि का नाम लिखा है, खाने का तरीका लिखा है, कब कब खाना है, कैसे खाना है, किस बीमारी में खाना है, सब कुछ हमने पढ़ लिया। इस पुस्तक से हमको सब कुछ जानकारी हो गई, तो क्या बीमारी दूर हो गई? जी नहीं। अगर हम मेडिकल स्टोर में भी बढ़ जाएंगे, डॉक्टर के पास ही अंग संग हमेशा डॉक्टर के साथ रहेंगे, फिर भी बीमारी दूर होने वाली नहीं है। बीमारी तो तब दूर होगी ना, जब डॉक्टर जो सलाह दिया है उस सलाह का नियम से पालन करेंगे, उस सलाह पर चलेंगे तब तो। अगर कहेगा कि ठंडा पानी पीना है तो ठंडा पिएंगे, गर्म पीना है तो गर्म पीना है। पानी ही तो है। हम अपनी मर्जी से चाहेंगे कि मेरा मन कर रहा है कि ठंडा पानी पी ले, पर डॉक्टर तो कहा है कि गर्म पानी पीना। चलो मन को कंट्रोल कर लेते हैं, गर्म पानी ही पिएंगे, क्योंकि गर्म पानी पीने के लिए डॉक्टर बोला है, और गर्म पानी नहीं पिएंगे तो शायद बढ़िया से ठीक नहीं हो पाएंगे। कितनी डर है सत्संग जी। इसीलिए हमें महापुरुषों जो है, पीर पैगंबरों ने संतों के संग करने को लिए कहा है कि संतों के साथ बैठेंगे, संतों के विचार सुनेंगे और वो अपने जीवन में कर्मों में उतारेंगे। इनका इशारा क्या होता है, किस तरह रहना सिखाते हैं, क्या करना सिखाते हैं, तो जो कहेंगे वही हम करेंगे। संतों पे विश्वास करेंगे, संतों की बातों पे विश्वास करेंगे, तभी तो पता चलेगा कि हमारे जीवन में क्या परिवर्तन आया है। अगर किसी डॉक्टर का बताए हुए दवा को नहीं खाएंगे, हम अपनी मर्जी से खाएंगे, इनकी दवा तो तीखी है, कड़वी है, नहीं खाएंगे, हम मीठी दवा खा लेंगे, तो क्या बीमारी दूर हो जाएगी? जी नहीं। जो मीठा है, जो मीठा सोचकर हम अपनी मर्जी से जो मन पसंद करते हैं, यही तो हानिकारक है, क्योंकि हमारा पसंद ही क्या हो सकता है, हमारा सोच ही कितना है। जो हमें अच्छा लगेगा वही अच्छा है। जैसे एक व्यक्ति हमें गाली दे रहा है और सहन करने की शक्ति नहीं है, और हमें संत कह रहे हैं कि इसकी गाली को बर्दाश्त कर लो, और हम कहेंगे नहीं हमें बर्दाश्त नहीं हो रहा है, ये एक दे रहा है तो हम 10 गाली देंगे, हम मार भी सकते हैं इसको। तो सत्संग जी, क्या हम गाली के जवाब गाली दे करके और मार करके सुकून महसूस करेंगे? कभी नहीं। तो संत तो कहते हैं ये उसका विचार है, ये उसकी फितरत है, या उसका कर्म है जो गाली दे रहा है। क्या यही मेरा भी कर्म है? तो प्रभु से कहेंगे, सतगुरु से कहेंगे कि हमको सहने की शक्ति दो,
उसके पास गाली है, वो गाली दे रहा है, हमें सहने की शक्ति दो। मेरे पास कोई गाली नहीं है, मेरे पास सिर्फ प्यार है, उसे हम प्यार देंगे। सत्संगा जी, कहा जाता है कि अगर किसी के पास इज्जत हो तभी तो किसी को इज्जत देगा। जिसके पास खुद इज्जत नहीं है वो दूसरे को इज्जत कहाँ से देगा? जिसके पास खुद ही धन नहीं है वो दूसरे को धन कहाँ से देगा? और जो देता है, चाहे अमीर हो या गरीब हो, अपने से छोटा हो या बड़ा हो, इज्जत देने से कोई छोटा नहीं होता, इज्जत देने से कोई बेइज्जत नहीं होता, उसका सम्मान होता है। आइए सत्संग जी, संत का जो है सिखलाई सिर्फ यही है। एक व्यक्ति अपने घर में किताब पढ़ रहा था और उसकी पत्नी कह रही है, ए जी चलिए ना खाना खा लीजिए। अच्छा ठीक है। थोड़ी देर बाद फिर गई, ए जी चलिए ना खाना खा लीजिए, खाना ठंडा हो जाएगा। आ रहा हूं बाबा। फिर पढ़ने लगे। थोड़ी देर बाद पत्नी फिर आई, आप सुन नहीं रहे हैं, कितनी बार बुला रही हूं, खाना ठंडा हो जाएगा, चलिए ना खा लीजिए। वो जो है एक किताब उठा करके अपनी पत्नी के माथे पे ऐसे मारा कि किताब का जो नुकीला दफ्ती का था वो थोड़ा सा कट गया और ब्लड आने लगा। सत्संग जी, पत्नी जब किताबें उठा कर देखी, ऐसा कौन सा किताब है, इसमें क्या लिखा है जो मेरा पति इतना लीन है पढ़ने में और मैं खाने के लिए कह रही हूं ये सुन नहीं रहा है। तो सत्संग जी, उस पर लिखा था सहनशीलता। कितने शर्म की बात है, सहनशीलता की किताब पढ़ रहे हैं और उसी सहनशीलता की किताब से पत्नी को चोट पहुंचा दी। वो क्या कर रही थी, आपको खाने के लिए ही तो कह रही थी। सहनशीलता का मतलब सहनशीलता पढ़ना और सहनशीलता कहना नहीं है, सहनशीलता बनना है। सत्संग जी, लोग कहते हैं कि साधु का वस्त्र पहन लेंगे तो सरल हो जाएंगे। जितना पानी पे पानी लिखना कठिन है, उतना ही सरल को सरल करना कठिन है। और जो सरल हो जाता है, सहज हो जाता है, वही इंसान महान होता है, वही इंसान सबसे उत्तम और बड़ा होता है, वही भक्त होता है। सत्संग जी, उदाहरण है कि जो वृक्ष में फल लग जाता है वो वृक्ष नीचे की तरफ झुक जाता है और बच्चे पत्थर मार मार करके उसके फल को तोड़ लेते हैं, उसका झुकाव नीचे हो जाता है। आइए सत्संग जी, जो भक्त होता है, जो सरल होता है, वो पूरे संसार में, तेरा रूप है ये संसार, सारे संसार में सिर्फ परमात्मा को ही देखता है। ये साकार और निराकार दोनों ही परमात्मा का रूप है। और सत्संग जी, उसे सहनशील बनने के लिए किसी किताब की जरूरत नहीं है, उसे श्रद्धा भक्ति लाने के लिए किसी दोहे चौपाई की जरूरत नहीं है। सच में अगर कुछ जरूरत है तो विचार करने की, और ये विचार होगा कैसे? एक लड़का और लड़की का मिलन कराने वाला, शादी कराने वाला होता कौन है? अगुआ। लड़का पास ही के गांव में है पर पता नहीं है, बीच में एक अगुआ होता है जो दोनों का मेल करा करके शादी करा देता है। सत्संग जी, ये आत्मा और परमात्मा को मिलाने वाला भी एक अगुआ सदगुरु होता है। और जब मेल हो जाती है सत्संग जी, तो अलग से नहीं कहना पड़ता है
कि हमको श्रद्धा भक्ति दीजिए। अब तो मिल गया है, इससे प्रेम करो। ये पूरे सारी सृष्टि में सब जगह है। खालिक बिन खालिक नहीं, सुई धरन को ठोर। सुई रखने की जगह नहीं है, परमात्मा हर जगह है। कोई ऐसा जगह नहीं जहां परमात्मा नहीं है। हाँ, मेरी नजर नहीं जा रही, नीरे है, पर नजर देख नहीं पा रही है। आइए सत्संग जी, हमें श्रद्धा चाहिए, भक्ति चाहिए। आइए सत्संग जी, अगर सच में भक्ति करना चाहते हैं, प्रभु को प्राप्त करना चाहते हैं, और सच तो यही है कि यही हमारा धर्म है। कोई धर्म नहीं है, न हम हिंदू है, न सिख है, न ईसाई है, न मुसलमान है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ एक इंसान है। मानवता ही धर्म हमारा, हम केवल इंसान हैं। सत्संग जी, अपनी इंसानियत को कायम रखें। प्यार से कहना, धन निरंकार जी।